पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ऐसा साक्ष्य कहाँ मिला है? ऐसा साक्ष्य सम्राट अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी लुम्बिनी में हुआ था। जब सम्राट अशोक वहाँ तीर्थ यात्रा के समय गए थे तो वहाँ पे उन्होंने टैक्स को कम कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, इनके पिता के बचपन के नामों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। सुभद्र इनका अंतिम अनुयायी था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य अलार कमाल थे, जो कि सांख्य दर्शन को मानने वाले थे। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, जबकि घोड़े को चलाने वाले सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि मल्ल गणराज्यों की राजधानी थी। और कुशीनगर में ऐसा माना जाता है, विद्वानों का मत है कि सूकर मांस खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद नामक लोहार के यहाँ सूकर मांस खाने से इनकी मृत्यु हुई थी। एक इसमें और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि इनकी मृत्यु के समय इनका प्रिय शिष्य आनंद वहाँ उपस्थित था। गौतम बुद्ध को ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पे हुई थी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश के स्थित है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को चार आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश पंच ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए थे, जबकि अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में इन्होंने बिताई थी। गौतम बुद्ध को किस वर्ष आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, और इनका घर त्यागने की परंपरा को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और जबकि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये सारे ही अलग अलग तरीक़ों से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। आनंद इनका बड़ा प्रिय शिष्य था। देवदत्त जो था वो इनके जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। बौद्ध भिक्षु संघ में सर्वप्रथम किस महिला ने प्रवेश किया था? तो बौद्ध भिक्षु संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी ने प्रवेश किया था। वैशाली में बौद्ध संघ की मीटिंग के दौरान आनंद के कहने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति मिली। ऐसा माना जाता है विद्वानों का कि महिलाओं का प्रवेश भी एक बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनता चला गया। बुद्ध के कुशीनगर की अंतिम यात्रा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो महापरिवार निर्माण सूत्र में वर्णित है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं सम्मिलित हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। इन्होंने शून्यवाद माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे, और बौद्ध धर्म में इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? मठों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने लगे लोग।
जिससे कि वैष्णव धर्म की तरफ लोगों का झुकाव बनता चला गया और पतन का कारण बन गया। बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी राजा कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी राजा अजातशत्रु थे। और समकालीन राजाओं में राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध के समान आयु के थे। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के समान आयु के कौन से राजा थे? तो प्रसेनजित राजा थे, जबकि प्रथम अनुयायी अजातशत्रु थे। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। इसी को त्रिपिटक कहा गया है, जो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक है। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण कराया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी अशोक के समय में पाटलिपुत्र में ही आयोजित की गई थी। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। कहा गया है जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अस्तित्व में है। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है बौद्ध दर्शन में ही व्याप्त है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे माना गया है? गौतम बुद्ध को माना गया है। गौतम बुद्ध के जीवन पे एडविन अर्नॉल्ड ने एक पुस्तक लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया। उसी में इन्होंने एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे इनको माना है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? बुद्ध की एक स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक खड़ी प्रतिमा के बारे में। तो खड़ी प्रतिमा की जो है कुषाण काल में बनाई गई थी, गंधार और मथुरा कला शैली के तहत बनाई गई थी, जबकि सारनाथ में स्थित बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। बौद्ध दर्शन के संबंधित 3 विश्वविद्यालय प्राचीन समय में विख्यात थे, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, जिसमें नालंदा बिहार में स्थित है, वल्लभी गुजरात में स्थित है, विक्रमशिला बिहार में स्थित है। बौद्ध संगीति का आयोजन कब कब कहाँ कहाँ किसके शासनकाल में हुआ? ये प्रश्न बारंबार पूछा जाता है परीक्षाओं में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में काश्मीर में आयोजन किया गया।